आप दादाजी बनने वाले हैं और मैं पापा। क्या सच में? अरे मैं दादा बनने वाला हूँ। अरे ओ सुमित्रा, तू दादी बनने वाली है। आखिर इस पुश्तैनी ससुराल में अब पहला बच्चा आने ही वाला है, और वो भी मेरी गरीब बहू ने ये दी है खुशखबरी। बहू जीते रहो, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? अब इस पुश्तैनी ससुराल में भी पहला बच्चा आने वाला है। हाँ माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं, जभी तो हम ये सारे खिलौने और मिठाई लाए हैं। सुहानी उसके गले लगने वाली होती है कि सुमित्रा उसे दूर कर देती है। दूर रह मुझसे। भले ही तुम इस पुश्तैनी ससुराल को पहला बच्चा दे रही हो, लेकिन तू है तो गरीब ही। मैं ये बोल नहीं सकती कि तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है। सुमित्रा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने सालों बाद इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है, वो भी सिर्फ तुम्हारी सुहानी बहू की वजह से। और इसके बाद भी तुम उसे गरीबी का ताना दे रही हो। ये तो देखो, इस पुश्तैनी ससुराल में अब जान आ जाएगी। ये सुनकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। वहीं दोनों जेठानी को भी बुरा लगता है। दीदी, उसने तो हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर बाजी मार ली। अब कहीं ऐसा ना हो इस पुश्तैनी ससुराल में सारा प्यार, हमारे हक की चीज भी इस गरीब बहू को मिल जाए। फिर तो हमें ये सब होने से रोकना होगा। क्यों ना हम इसे पपीता खिला दें। दीदी, आप क्या बोल रही हो? हम इंसान हैं, जानवर नहीं। आप जानती हैं इस पुश्तैनी ससुराल में कितने समय बाद पहला बच्चा आ रहा है। हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमने अपने साथ तो जो किया वो किया है, ये नहीं। तो फिर तू क्या चाहती है कि उसकी सेवा करेगी? बिल्कुल नहीं दीदी, अपना ख्याल यह खुद रख लेगी। वैसे भी माँ जी को भी इसकी कोई फिक्र नहीं है। देखा ना वो कैसे चली गई यहाँ से। दोनों बहू नई सोने में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं ससुर और पति बहू को फ्रूट्स काट कर देते हैं और बादाम शेक लेकर आते हैं। सुहानी बहू, अब से तुझे अपना खूब ख्याल रखना है, जरा से भी असावधानी नहीं करनी। सच में इस पुश्तैनी ससुराल में इतने सालों बाद इस घर का पहला बच्चा आने वाला है, वो भी जो तुम दे रही हो। इसलिए खूब खाना पीना और कोई काम नहीं करना। ठीक है, लेकिन मैं इतनी देर भी बिस्तर पर नहीं बैठ सकती। थोड़ा बहुत मैं काम करूंगी। मुझे आप लोगों के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। अरे बहू, तू नहीं सुधरेगी। 3 महीने गुजर जाते हैं। राज और मुकेश सुहानी का बहुत ख्याल रखते हैं, घर के नौकर काम करते हैं, साथ ही थोड़ा बहुत खाना सुहानी भी बना लेती है। और राज के दोनों बड़े भाई भी बच्चे के लिए पुश्तैनी घर का पुश्तैनी कमरा बच्चों के खिलौने से तैयार करवा लेते हैं। फिर एक दिन मुकेश को शादी का इनविटेशन आता है, जहां घर के सभी लोग पुश्तैनी लिबास में तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, जहां सब लोग उनके कपड़ों के बारे में खूब बात करते हैं। अरे अंकल जी, आपके कपड़े तो बहुत पुराने जमाने के लगते हैं। आजकल तो ये कहीं नहीं मिलता। कहाँ से लिया आपने? अरे बेटा, ये मेरे पिताजी के कपड़े हैं जो मैं आज भी पहनता हूँ। पुश्तैनी कपड़े हैं ना, हमारा एक पुश्तैनी टेलर वाला भी था जो सिर्फ हमारे लिए ही कपड़े बनाता था। इसलिए आज के जमाने में तुम्हें ये वाला फैशन कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है। अरे ये छोटी